कोनिचिवा मिनासान, वेलकम बैक टू जापानीज कक्षा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिन्नान नो निहोंगो का 5th लेसन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सेंटेंस पैटर्न है एन ए इकिमास कीमास खाएरिमास। ओके, तो एन जो है यहाँ पर वो कोई प्लेस का नाम है, नाउन ही है लेकिन प्लेस का नाम है। और यहाँ पर जो सेकंड है, ये जो हे लिखा है हिरागाना में, ये एक्चुअली है ए पार्टिकल। तो आप इस ए पार्टिकल के बारे में नोट डाउन कर लीजिए। ए पार्टिकल क्या है और ये क्या करता है। सबसे पहले तो ए पार्टिकल हिरागाना का हे है, HE, लेकिन जब ये पार्टिकल बनता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ए। जो हमने वॉवल्स में आ ई उ ए ओ में जो ए है वही इसका प्रोनाउंसिएशन है। अब ये ए पार्टिकल करता क्या है। ए पार्टिकल डेस्टिनेशन बताता है, या फिर ये तब यूज होता है जब कोई डेस्टिनेशन होती है या फिर डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन टू डेस्टिनेशन। इसी चीज को अच्छे से समझने के लिए आइए इस सेंटेंस पैटर्न को अच्छे से पढ़ते हैं। ये जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है एन ए इकिमास कीमास खाएरिमास, तो या तो इकिमास के साथ यूज होगा या तो कीमास या तो खाएरिमास। अब ये इकिमास कीमास खाएरिमास क्या है। इकिमास मतलब होता है गो, जाना। कीमास मतलब होता है कम, आना। एंड देन खाएरिमास मतलब होता है लौटना। सो जापानीज लोग जब अपने घर जाते हैं तो वो जाते हैं और आते नहीं, वो हमेशा लौटते हैं। तो वो हमेशा घर लौटने के लिए या अपने कंट्री लौटने के लिए खाएरिमास इस वर्ब का यूज करते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस से इस पैटर्न को समझते हैं। क्योतो ए इकिमास, क्योतो जाऊंगा। नेक्स्ट, निहोने कीमाशिता, जापान आया, आई केम टू जापान। एंड देन थर्ड, खाएरिमास, उचिए खाएरिमास। तो उची मतलब होता है घर, तो घर में हम हमेशा लौटते हैं क्योंकि वो हमारी रेगुलर प्लेस है। तो उचिए खाएरिमास। इसी तरह आप भी अपने एग्जाम्पल बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न है दोको ब्रैकेट में ए मो इकिमासेन। अगर आपको याद होगा हमने मास फॉर्म पढ़ा था। मास फॉर्म में अगर मासेन लग जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। ओके, तो इकिमास मतलब अगर है गो यानी जाना, तो इकिमासेन मतलब होता है नॉट गो, मतलब नहीं जाना। ठीक है, तो इकिमास और इकिमासेन इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि ये ब्रैकेट में ए क्यों लिखा है। ब्रैकेट में अगर लिखा है तो इसका ये मतलब है कि अगर आप उसको साथ में यूज करोगे तो भी सही है, अगर आप उसको हटा दोगे, ऑप्ट आउट कर दोगे सेंटेंस में से, तब भी वो सेंटेंस सही है। वो कभी कभी एम्फसाइज करने के लिए, बहुत ज्यादा जोर देने के लिए वो पार्टिकल यूज किया जाता है। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पूछा कि संडे को कहीं जा रहे हो। अगर आपको बोलना है कि मैं संडे को कहीं नहीं जाऊंगा या कहीं नहीं जाता हूं, तो आप बोलोगे निचियोबी दोको एमो इकिमासेन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और अगर आपको ये बताना है कि मैं क्योतो जाऊंगा, तो आप बोल सकते हो क्योतो ए इकिमास। इसी तरह आप भी अपने तरफ से सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है वो है एन दे इकिमास कीमास खाएरिमास। यहाँ पर जो एन है वो है व्हीकल के नाम। व्हीकल के नाम मतलब क्या होता है। ट्रेन हो सकता है, प्लेन हो सकता है, बस हो सकता है, कार हो सकता है, टैक्सी हो सकता है, जो भी व्हीकल्स है। एंड उसके बाद लिखा है दे। अब दे क्या है। दे यहाँ पर पार्टिकल है। दे मतलब होता है कि हम अगर किसी चीज को यूज करके कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बस से जा रही हूँ, मैं जा तो रही हूँ लेकिन किससे, बस से। तो बस को यूज करके मैं ट्रेवल कर रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पर दे आएगा कि बस को यूज करके, तो बसु दे ऐसे यूज होगा। एंड देन सेम इकिमास कीमास खाएरिमास। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं टैक्सी से जाती हूँ तो ताकुशीदे इकिमास, ताकुशीदे इकिमास मतलब टैक्सी से जाती हूँ। और अगर मैं ट्रेन से लौटती हूँ घर तो मैं कहूंगी देंशा दे खाएरिमास। देंशा दे खाएरिमास मतलब देंशा मतलब ट्रेन, खाएरिमास मतलब लौटती हूँ, तो देंशा दे खाएरिमास। तो देंशा दे ये बताता है कि देंशा को यूज करके मैं लौटने की एक्शन कंप्लीट कर रही हूँ। ओके,
आप भी इस तरह अपने एग्जाम्पल बना सकते हैं। एक बात यहाँ पर हमको नोट करना है कि जब हम अपने पैरों से चल के जा रहे हैं तब हम दे पार्टिकल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा बॉडी पार्ट ही है। तो हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं पैरों को यूज करके जा रहा हूँ, नहीं, मैं पैरों से जा रहा हूं। तो नॉर्मली आप बोलोगे आरोइते इकीमास, आरोइते इकीमास मतलब पैदल जाता हूं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न है एन तो वी। अब एन यहाँ पर है नाउन, नाउन में एनिमल या पर्सन यहाँ पर यूज करना है। और तो मतलब क्या है, तो मतलब यहाँ पार्टिकल है। अब तो पार्टिकल क्या करता है, तो पार्टिकल दो नाउन्स को जोड़ता है। इसको हम इंग्लिश में बोले तो एंड की तरह मतलब ले सकते हैं, या फिर विथ। ओके, हिंदी में बोले तो और या फिर के साथ, ये दोनों मतलब सेंटेंस के हिसाब से आप समझ जाओगे। अब इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल है काजुकू तो निहोन ए इकीमास, मतलब फैमिली के साथ जापान जाऊंगा। काजुकू मतलब फैमिली, तो मतलब के साथ, निहोन ए इकीमास जापान जाऊंगा। ओके, इसी तरह आप भी अपने एग्जाम्पल बनाइए। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव्स। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि वेन को जापानीज में क्या बोलते हैं। वेन को बोलते हैं इत्सु, हिंदी में कब। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर पूछना है कि कब आप जापान में आए, तो मैं बोलूंगी इत्सु निहोन ए की माशिता का, कब जापान में आए। ओके, तो इस तरह से आप भी अपने सेंटेंस बना सकते हैं। एंड इन द एंड इस चैप्टर में हम एक एक्सप्रेशन वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। तो सेंटेंस प्लस यो, सेंटेंस प्लस यो तब होता है अगर आपको कोई कुछ पूछ रहा है, उस इंसान को बिल्कुल कोई चीज का आइडिया नहीं है और आप एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहे हो, तब आप एंडिंग में थोड़ा एम्फसाइज करने के लिए यो लगा दोगे कि ये ऐसा है भाई, इस टाइप से, तो जो इस टाइप से मीनिंग निकलता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देख। फॉर एग्जाम्पल, आपको पूछना है कि ये ट्रेन टोक्यो जाती है क्या, तो आप बोलोगे कोनो देंशा वा टोक्यो ए इकीमास का, कोनो देंशा वा टोक्यो ए इकीमास का। तो मैं आपके रिस्पॉन्स में बोलूंगी कि ये इकीमासेन नहीं जाती। फिर मैं आपको बोलूंगी कि नेक्स्ट ट्रेन जाती है, तो मैं बोलूंगी त्सुगी नो फुत्सु देसियो, त्सुगी नो फुत्सु देसियो। तो देश तक सेंटेंस खत्म हो जाता है, लेकिन यो मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये आपको नहीं पता और मैं आपको ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई नहीं जाती, लेकिन उसके बाद वाली जाती है ट्रेन। तो ये एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन मैं न्यू दे रही हूँ, इसमें मैं सेंटेंस को यो से एंड करूंगी। आई होप आपको ये सेंटेंस पैटर्न समझ गया होगा। आप भी अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाइए और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए जय माता।